ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। सौभाग्यवती महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, और कुंवारी कन्याएं इस व्रत को धारण करती हैं मन चाहे जीवन साथी की कामना से, शीघ्र विवाह की कामना से और योग्य वर की कामना से। हरतालिका तीज के व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। करवा चौथ की तरह ही ये व्रत भी बहुत कठिन माना जाता है। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जल व्रत धारण करती हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं, रात्रि में जागरण करती हैं और फिर अगले दिन सुबह स्नान इत्यादि करके भगवान शिव माता पार्वती की पूजा आराधना करने के बाद ही जल और अन्न का सेवन किया जाता है, मतलब पारण किया जाता है। तो ये व्रत पूरी तरह से निर्जल होता है। 24 घंटे का ये व्रत रखा जाता है। वैसे कई स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर रात्रि 12 बजे के बाद जल ग्रहण कर लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये व्रत पूरे 24 घंटे तक ही किया जाता है। अगले दिन सुबह ही जल का सेवन किया जाता है। साल 2023 में हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा 18 सितंबर 2023 को, यानी कि सोमवार के दिन। तृतीया तिथि प्रारंभ हो जा रही है 17 सितंबर को रविवार के दिन सुबह 11:08 पर और समाप्त होगी 18 सितंबर को, यानी कि सोमवार के दिन दोपहर में 12:39 पर। हरतालिका तीज का व्रत सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ही रखा जाता है, इसलिए ये व्रत 18 सितंबर 2023 को, यानी कि सोमवार के दिन रखा जाएगा। हरतालिका तीज के व्रत में एक दिन पहले से ही शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि एक दिन पहले ही, यानी कि 17 सितंबर को आप बाल धो लीजिए और इस दिन पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। मतलब भोजन में लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन नहीं किया जाता है। तीज के दिन पूरी तरह से निर्जल ही आपको रहना है, इसलिए एक दिन पहले यानी कि 17 सितंबर को आप बिल्कुल हल्का भोजन लीजिए, सुपाच्य भोजन लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना चाहिए या फिर फल इत्यादि लेना चाहिए। और हाँ, इस दिन आपको भूल से भी पूड़ी, कचौड़ी, हलवा इत्यादि, मतलब बहुत ज़्यादा तला हुआ भोजन आपको नहीं खाना है, क्योंकि तला हुआ और भारी भोजन करने से आपको अगले दिन प्यास बहुत लगेगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। आज जितना हल्का आप भोजन लेंगे, अगले दिन आपके लिए उतनी ही आसानी होगी निर्जल व्रत धारण करने में। और तीज का व्रत निर्जल रखा जाता है तो उस दिन सुबह उठकर, मतलब सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सरगी खाई जाती है। तो ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में उठकर आप चाहें तो पानी पी सकते हैं, सरगी खा सकते हैं। अगर आपके यहाँ खाई जाती है तो चाय पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं और हाँ, नारियल पानी भी पी सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ग्लूकॉन डी भी पी सकते हैं। मतलब देखिए, सरगी का जो समय होता है, इस समय में विशेष रूप से जलीय चीज़ें लेनी चाहिए। प्रयास कीजिए जितना हो सके ठंडी चीज़ें, जल इत्यादि ग्रहण कीजिए। नारियल पानी या फिर ग्लूकॉन डी लीजिए, जिससे कि आप दिन में निर्जल अगर रहते हैं तो आपको बार बार प्यास न लगे। और अब जानते हैं हरतालिका तीज पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, हरतालिका तीज की पूजा के लिए इस दिन 3 शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहे हैं। पहला शुभ मुहूर्त है सुबह 6:07 से सुबह 8:34 तक। ये सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। इस समय में आप एक संक्षिप्त पूजा करके अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं। और मान लीजिए कि आप इस समय में पूजा नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो दूसरा पूजा का जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा सुबह 9:11 से सुबह 10:43 तक। तो अगर आप सुबह की पूजा में, मतलब सुबह का जो शुभ मुहूर्त है, अगर उस समय में आप पूजा नहीं कर पाते हैं तो इस समय 9:11 से 10:43 तक अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं, शिव पार्वती की पूजा कर सकते हैं। और हरतालिका तीज के व्रत में विशेष महत्व होता है प्रदोष काल की पूजा का। इसी समय में पूजा भगवान शिव की, माता पार्वती की विधि विधान से की जाती है। और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:30 से रात्रि 8:30 तक। ये शुभ मुहूर्त है जिस समय में आप विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। शिव और पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा बना लीजिए। आप चाहें तो शिवलिंग बना सकते हैं, और अगर आप मिट्टी का शिवलिंग नहीं बना पाते हैं तो अपने घर में अगर आपके शिवलिंग है, नर्मदेश्वर शिवलिंग है या कोई भी शिवलिंग है, तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो घर के आसपास कोई मंदिर है, शिवालय है, तो वहां जाकर भी शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। मतलब देखिए, पूजा आप चाहें तो अपने घर में भी कर सकते हैं हरतालिका तीज की, या फिर आप चाहें तो मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। जैसी भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो। अब बात करें कि हरतालिका तीज में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए आपको कौन सी सामग्रियां चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो शिव पार्वती और भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्ति की जरूरत होती है। अगर आपके पास मिट्टी की मूर्ति या प्रतिमा है तो चलेगा, नहीं है तो आप फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। और भगवान शिव की पूजा में जो सामग्रियां चाहिए होती हैं आप सभी जानते हैं, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, पुष्प इत्यादि, ये सभी चीजें। और इसके अलावा अभिषेक के लिए आपको शुद्ध जल चाहिए, पंचामृत चाहिए, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजें।
शिवलिंग का अभिषेक करना आज के दिन अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए प्रयास कीजिए कि अपने घर में अगर शिवलिंग नहीं है तो आप एक मिट्टी का ही छोटा सा शिवलिंग जरूर बना लीजिए। और इसके अलावा भगवान शिव की पूजा के लिए आपको चाहिए जनेऊ, यानी कि सफ़ेद जनेऊ, सफ़ेद यज्ञोपवीत। भगवान शिव को अवश्य आज अर्पित कीजिए, क्योंकि आज की जो पूजा होती है विशेष होती है। तो आप चाहें तो भगवान भोलेनाथ को वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार। और माता पार्वती की पूजा के लिए आपको चाहिए 16 श्रृंगार की सामग्री। आज माता पार्वती को 16 श्रृंगार अवश्य चढ़ता है। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती को जो हम सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं उससे हमें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। इसलिए जितना हो सके माता पार्वती को सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, कुमकुम ये सभी चीज़ें अर्पित कीजिए, मतलब 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित कीजिए। इसके अलावा माँ पार्वती को आप लाल चुन्नी अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो साड़ी या फिर सूट अर्पित कर सकते हैं। और लाल गुलाब या फिर गुड़हल के पुष्पों की माला माता पार्वती को आज जरूर अर्पित कीजिए। तो पूजा की जितनी भी सामग्री है सब एक दिन पहले से ही एकत्र कर लीजिए और हरतालिका तीज के दिन सुबह उठकर, मतलब सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर में, अपने घर के मंदिर में जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करते हैं उस प्रकार से पूजा कर लीजिए और अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। सुबह की पूजा कोई विशेष नहीं होती है। सुबह की पूजा बिल्कुल पंचोपचार विधि से छोटी सी पूजा होती है और व्रत का संकल्प लिया जाता है। लेकिन शाम की पूजा विशेष होती है। तो शाम की पूजा में आप सबसे पहले 16 श्रृंगार कर लीजिए, नए वस्त्र धारण कर लीजिए। अच्छा, नए वस्त्र जरूरी नहीं है आप धारण करें, आप चाहें तो पुराने जो वस्त्र हैं, धुले हुए हों, साफ हों, शुद्ध अवस्था में हों, ऐसे वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन अपने पैरों में महावर यानी कि आलता अवश्य लगाना चाहिए, हाथों में मेहंदी अवश्य लगानी चाहिए। मतलब अच्छी तरह से 16 श्रृंगार करके आपको तैयार होना है। इसके बाद से अपने घर के मंदिर में भी आप चाहें तो पूजा कर सकते हैं या फिर किसी और मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। तो अगर आप चौकी लगाकर पूजा करना चाहते हैं तो जिस स्थान पर आपको चौकी रखनी है, विराजित करनी है, उस स्थान की एक दिन पहले अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। फिर वहां पर लकड़ी की एक चौकी स्थापित कीजिए। इसके ऊपर आपको एक लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। फिर इसी के ऊपर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की जो मिट्टी की प्रतिमा है या फिर पीतल की, धातु की प्रतिमा है तो आप उसको भी स्थापित कर सकते हैं। स्थापित कर दीजिए। इसके बाद आपको माता पार्वती और भगवान शिव की, भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करनी है। आप चाहें तो कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। एक पात्र में जल भरकर उसमें सिक्का, सुपारी और हल्दी डालकर कलश की स्थापना कर दीजिए और उसके ऊपर पंच पल्लव यानी कि आम के पत्ते रखकर और उसके ऊपर एक पात्र में चावल भरकर रख दीजिए। फिर उसी के ऊपर एक दीपक जलाकर रख दीजिए, मतलब दीप कलश की स्थापना कर लीजिए। फिर सबसे पहले कलश की पूजा कीजिए, भगवान गणेश की पूजा कीजिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा कीजिए। भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से अभिषेक कराकर उन्हें जल से अभिषेक करने के बाद वस्त्र अर्पित कीजिए। फिर जो भी आपके पास पूजा की सामग्री है, जैसे कि चंदन, अक्षत, भस्म इत्यादि, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, पुष्प इत्यादि, ये सभी चीजें एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भोग लगा दीजिए। इसके बाद माता पार्वती की पूजा कीजिए। माता पार्वती को आपको लाल पुष्प अर्पित करना है और सुहाग की सभी सामग्रियां माता पार्वती को अर्पित कीजिए। पूजा करते समय भगवान शिव के और माता पार्वती के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं या फिर सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और इसके साथ ही भगवान शिव, माता पार्वती को और गणेश जी को भोग अर्पित कीजिए। भोग आप चाहें तो मिठाई का लगा सकते हैं, किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं। बहुत से स्थान हैं जहां पर आज के दिन गुजिया इत्यादि पकवान बनाए जाते हैं, तो आप चाहें तो ऐसी चीजों का भोग भी लगा सकते हैं। तो विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के बाद उसी स्थान पर बैठकर आपको हरतालिका तीज की कथा पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। उसके बाद भगवान शिव की, माता पार्वती की आप आरती कर सकते हैं। वैसे आज के दिन रात्रि में जागरण किया जाता है। आप चाहें तो रात्रि जागरण कर सकते हैं, भगवान शिव के मंत्रों का जप कर सकते हैं या फिर मंगल गीत गाकर भी भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। रात्रि जागरण करने से हरतालिका तीज के व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। आज रात्रि में भगवान शिव के पास अखंड दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। इससे आपको मन वांछित फल की प्राप्ति होती है, सौभाग्य अखंड रहता है, मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है, शीघ्र विवाह और योग्य जीवन साथी की कामना भी पूर्ण होती है और घर में हमेशा सुख समृद्धि भी बनी रहती है। इसके अलावा जब हम अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं तो हमें हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। इसलिए हरतालिका तीज की रात्रि में एक ऐसा दीपक प्रज्वलित कीजिए जो कि पूरी रात्रि जलता रहे, बिल्कुल भी खंडित न हो। तो इस प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा हरतालिका तीज के दिन की जाती है और ये व्रत बिल्कुल निर्जल धारण किया जाता है, बिना जल के, बिना अन्न के
और अगले दिन सुबह उठकर स्नान करके भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने के बाद फिर आप जल ग्रहण करते हैं। और हाँ, जल ग्रहण करने से पहले जो भी आप भगवान को भोग अर्पित करते हैं प्रसाद अवश्य लेना चाहिए। प्रसाद खाकर ही अपना व्रत खोला जाता है। इसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो 19 सितंबर को जितनी जल्दी हो सके, मतलब सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच में आप अपना व्रत अवश्य खोल लीजिए, क्योंकि उस दिन चतुर्थी तिथि है। तो प्रयास कीजिए कि आपका जो पारण है वो बिल्कुल जल्दी हो जाए, शुभ मुहूर्त में हो जाए। सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में आप अपना व्रत खोल लीजिए, तभी आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और हाँ, हरतालिका तीज व्रत से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, ताकि सही समय पर आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।